ओम नारायण हरि। भगवान विष्णु जी की अहेतु की कृपा से हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि कार्तिक मास के महात्म्य की कथा प्रतिदिन हम और आप श्रवण करेंगे। ये कार्तिक मास में जितनी भी कथाएं हैं ये काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये हमारा इतिहास है। और ये इतिहास, लिखित इतिहास महर्षि वेद व्यास जी ने पद्म पुराण नामक जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके अंदर वर्णित की है। उसके एक विशेष भाग में कार्तिक मास महात्म्य के 35 अध्यायों में कार्तिक मास की महिमा, विष्णु भगवान की कार्तिक मास को प्रिय लगने वाली जो महिमा है इसको उन्होंने संकलित किया, इसमें उनको रचनाबद्ध किया। हम पूरे कार्तिक माह के प्रतिदिन इन 35 अध्यायों की कथा का क्रमशः वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे। ऐसी श्री हरि की इच्छा, हरि की आज्ञा, हरि की अनुकंपा हम सब पर हुई है। आज हम का श्रवण करेंगे। इन 2 अध्यायों में जो कथा आई है वह एक भूमिका के रूप में, यानी कि हम कार्तिक मास में विष्णु हरि उस जगत नारायण की आराधना करने के लिए तत्पर हुए हैं, तो एक भूमिका हमारे तन और मन की क्या भूमिका रहनी चाहिए, इसके ऊपर प्रकाश डालती हुई ये कथा है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नारायण जो कि नरों में श्रेष्ठ नर हैं और सरस्वती देवी जी को नमस्कार करने के बाद जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उसके प्रकाश में बादल सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण भी वज्र ललनाओं के बीच में शोभायमान हैं। शौनक ऋषि जी ने सूत जी से पूछा है कि भगवान कलयुग का आगमन हो रहा है, आप वैष्णव धर्म का उपदेश कीजिए जिससे जगत के वासी अपने धर्म की रक्षा कर सके। सूत जी बोले, श्री विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत धर्म को कहता हूँ। प्राचीन समय में सतयुग के आरंभ में श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए, जहाँ उनके पिता ध्यान में मग्न थे, जिन्हें चारों ओर से ऋषि मुनियों ने, अप्सराओं ने चारों वेद मूर्तिमान होकर के घेरे हुए थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो सदैव ही आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझे प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म कहे, जिसके द्वारा आपकी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो। हे पितामह, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः इसके महात्म्य की यथाविधि को विस्तार पूर्वक कहें। कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम तथा हरि पूजन के महात्म्य का वर्णन कर मुझे कृतार्थ करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने लोक कल्याण हेतु भली बात पूछी है। ये जो आपका प्रश्न है इससे जगत का कल्याण होगा, इसलिए आपने ऐसी बात पूछी है, अतः मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जो वैष्णव के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है वही वास्तव में विद्वत है। एक और तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा हिमालय पर निवास करने का फल है, वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक पुण्यदायक कार्तिक मास का फल है। हे निष्पाप, कार्तिक मास में श्री विष्णु के उद्देश्य से उनकी पूजा अर्चन वंदन के करने से जो भी पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को अर्पित
समर्पित होते हैं। उनका अर्चन, वंदन, आरती, मंत्र जाप जो भी कर्म किया जाए उसका जो फल है वो अक्षय है, यानी कि उसका कभी नाश नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे, साथ में ये भी कह रहे कि ये मैं सत्य कह रहा हूँ। कार्तिक मास में व्रतधारी मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर लकड़ी से दातुन करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि लकड़ी से दातुन जो की जा रही है उसमें भी दातुन का मंत्र है, यानी कि ये वनस्पति है। उस वनस्पति को हम नमन कर रहे हैं, उस प्रकृति का हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या धन्यवाद करना है उस वनस्पति का। हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, ओज, संतान, पशु, धन, धान्य, बुद्धि और मेधा शक्ति प्रदान करो। ये कहकर के दातुन जो है हमको करनी चाहिए। आजकल दातुन की व्यवस्था तो कम है, लेकिन दांत हमको धोने चाहिए। और यद्यपि यदि कभी दांत धोने के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो तो ये लिखा हुआ है कि मुख की शुद्धि करने के लिए 12 बार यदि हम कुला करते हैं तो उससे भी मुख की शुद्धि ही मानी ही जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, सरोवर में जाकर के स्नान करें। यदि ये संभव नहीं है तो अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, सिंधु, नर्मदा, कावेरी आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए वह स्नान करे और स्नान करते हुए ये कहे कि हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों, नष्ट हों, नष्ट हों। स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों के निर्मित, देवताओं के, ऋषि के, मनुष्य के निर्मित जल में तर्पण करना चाहिए। और ये कहा गया है कि जल में जितने तिल होते हैं उस मनुष्य के जो पितर हैं उतने ही वर्ष जो है स्वर्ग में सुख का वैभव जो है भोगते हैं। स्नान के बाद हमको किसी भी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। यदि कोई ऐसा शब्द हम सुन लेते हैं तो अपने दाएं कान का स्पर्श करें। देखिए, हमने कई बारी देखा होगा कि जो विद्वत जन हैं कई बारी किसी की बुराई सुनते हैं तो अपने दाएं कान को स्पर्श करते हैं। अब दाएं कान को स्पर्श क्यों करते हैं? देखिए, दाएं कान में जो है अग्नि, जल, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य तथा पवन, इन सब का जो वास है ये सब जो है दाएं कान में रहते हैं। इसलिए दाएं कान को छूने का विधान बताया गया है। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके अर्घ्य देना चाहिए। गंध, पुष्प, फलों को समर्पित करते हुए दक्षित होकर के जो है कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए मुझ व्रती को हे वासुदेव आप अपनी कृपा प्रदान करें, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी बोले कि उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक गंध, पुष्प, तांबूल यानी कि जो पूजन सामग्री है उसे लेकर के जो हमारे घर के निकट जो भी विष्णु मंदिर है, नारायण मंदिर है, हरि मंदिर है, उस मंदिर में हम जाएं। वहाँ भगवान की, उस देवता की विभिन्न प्रकार से हम पूजन करें, उनकी स्तुति करें, उन्हें नमस्कार करें, उनका कीर्तन इत्यादि कर मंगल गान करें। यहाँ पर पूजा के लिए जो प्रतिमा का वर्णन है वो 8 प्रकार की प्रतिमाएं, 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि एक पत्थर की मूर्ति, एक लकड़ी की, लोहा निर्मित, लेप कर बनाई हुई, चित्रित यानी कि कोई चित्र, बालू की, मनोमय या मिट्टी, ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं बताई गई। मतलब मनोमय, यदि कोई भी आके वह प्रतिमा नहीं तो मनोमय यानी मन के द्वारा ही आप जो है, यदि आपके निकट कोई मंदिर नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर आप हैं, लेकिन कार्तिक मास में आप श्री विष्णु हरि जी की आराधना करना चाहते हैं तो मन के द्वारा कल्पित आप उनके स्वरूप का ध्यान करें तो उसकी भी पूजा जो है आप कर सकते हैं। इसमें ये बताई गई है, वो भी एक मूर्ति का रूप रहेगा।
इति